रमजान का मुबारक महीना भी आता है और हमें से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। मेरे प्यारे साथियों, जिस तरीके से रमजान आपके खाने का टाइम बदल देता है, आपके पीने का टाइम बदल देता है, आपके सोने का टाइम बदल देता है, उसी तरीके से रमजान को अपनी लाइफ और अपने जीवन को चेंज करने का महीना बना लो। मेरे प्यारे साथियों, रमजान का महीना हमारे सामने है। रमजान का महीना सिर्फ इफ्तार का महीना नहीं है, सिर्फ सहरी का महीना नहीं है। रमजान का महीना अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करने का भी महीना है। इसलिए आइए हम ये अहद करें कि आने वाले रमजान में हम अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करेंगे और सूरह ज़ुमर की इस आयत पर हम अमल करेंगे। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ऐ गुनहगारो अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। मगर ये बात याद रखिए, तौबा के नाम पे खिलवाड़ नहीं चलेगा, तौबा के नाम पे मजाक नहीं चलेगा। अगर तौबा करते हो तो अल्लाह से सच्ची तौबा करना पड़ेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, जब तुम अल्लाह से सच्ची तौबा करोगे अल्लाह तुम्हारी खताओं को माफ कर देगा। कितनी बड़ी खताओं को अल्लाह माफ करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला कहता है यब्ना आदम इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी गफरतु लका, ऐ आदम के बेटे तू जब तक मुझसे माफी मांगता रहेगा, जब तक तू मुझसे तौबा करता रहेगा, मैं तेरी तौबा को कबूल करता रहूंगा, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। यब्ना आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा, ऐ आदम के बेटे अगर तेरे गुनाह आसमान के किनारों तक पहुंच जाए, तेरे गुनाहों से आसमान भर जाए, जमीन भर जाए, अगर उसके बाद भी तू सच्ची तौबा कर ले और मेरे पास इस हाल में आ जाए कि तू अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करता था, ऐ आदम के बेटे मैं जमीन भर के मग़फ़िरत तेरे हवाले कर दूंगा। अल्लाह तो माफ करने को तैयार है मेरे साथी, मगर हम अल्लाह से तौबा करने को तैयार नहीं। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जान पर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। हमने कैसे कैसे अपनी जान पर जुल्म किया है। हमारे बहुत सारे नौजवान हराम रिलेशनशिप में, गलत ताल्लुकात में, अय्याशी में पड़े हुए हैं। शादीशुदा लोग भी हराम ताल्लुकात में पड़े हुए हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, शादी के बाद भी नाजायज ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। ओ अल्लाह के बंदो, अगर वाकई में इस गंदगी में आप मुब्तला हैं, कुरान की आयत आपको तौबा की दावत दे रही है, बाज आ जाओ, तौबा कर लो। दुनिया में जिना करने के बाद भी अगर आपको पत्थर नहीं मारे जा रहे हैं, कोड़े नहीं लगाए जा रहे हैं, तो इसको अल्लाह की तरफ से एक मोहलत समझ लो, एक ढील समझ लो और अल्लाह की ढील का नाजायज फायदा ना उठाओ, वरना जिस दिन अल्लाह की रस्सी टाइट होगी, अल्लाह किस तरीके से अपना अजाब देगा तुम सोच नहीं सकते। आज कितने परिवार बर्बाद है। मर्द का किसी और औरत के साथ ताल्लुक है, औरत का किसी और मर्द के साथ ताल्लुक है, कितने परिवार तबाह हैं, कितने घर बर्बाद हैं मेरे प्यारे साथी। कभी आपने गौर किया है शादीशुदा इंसान की जिना की सजा इस्लाम में इतनी कठोर क्यों रखी गई? भाई कुंवारा लड़का लड़की जिना करे तो 100 कोड़े की सजा है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा, जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द को 100 कोड़े मारो। और उसके बाद फरमाया वला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फी दीनिल्लाह, और जब जिना की ये सजा दी जाए तो कोई दया दृष्टि न की जाए, कोई कृपा न की जाए, कोई रहम न खाया जाए, ये 100 कोड़े उनको मारे जाएं। वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, और ये 100 कोड़े की सजा सबके सामने दी जाए। ये किसकी सजा है? कुंवारे की सजा है। और यही सेम क्राइम, यही सेम गुनाह अगर शादीशुदा करता है तो सजा किस चीज की है? रज्म की सजा है, पत्थरों से मार के खत्म करने की सजा है। आय अल्लाह, तूने ये 2 तरह की सजाएं एक ही अपराध के लिए क्यों रखी हैं? उसका भी जवाब सुन लो।
जिस कुंवारे लड़का लड़की ने जिना किया उसने भी बहुत बड़ा पाप किया, मगर उसके पास कोई हलाल अल्टरनेट नहीं था। जिस इंसान की शादी हो चुकी है, जिस मर्द की शादी हो चुकी है, जिस औरत की साथ शादी हो चुकी है, उसके पास अपनी ख्वाहिशात का एक हलाल अल्टरनेट मौजूद था, एक हलाल बदल मौजूद था। उसने अगर हलाल बदल को छोड़ करके हराम रास्ता अपनाया है, अल्लाह क्या ये जुर्म माफी के काबिल नहीं है। दुनिया में इसकी सजा सजाए मौत है, पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाएगा। अगर इस्लामी हुकूमत है तो रज्म कर दिया जाएगा। अब आप गौर कीजिए इसकी वजह क्या हो रही है। अगर आप इसकी वजह पर गौर करेंगे, बहुत सारे घरों में मर्दों का अपनी बीवियों से दूर रहना भी बहुत बड़ी वजह है। भाई ठीक है, एक आदमी नौकरी कर रहा है, बाहर है, एक मजबूरी है उसके साथ, मगर उसमें भी मैं एक बात कहूंगा कि अगर आप बाहर नौकरी कर रहे हैं तब भी आप अगर हो सके पॉसिबल है तो फैमिली को साथ में लेके, और अगर पॉसिबल नहीं है तो कोशिश ये कीजिए कि बीच बीच में अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। शादी के बाद शौहर दूर रहे और बीवी ससुराल में रहे, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये भी घरों के अंदर ज़िनाकारी को दावत देने वाली चीज है। और इसी तरीके से बीवी का शौहर के लिए सजना संवरना, मेकअप करना, अपने आप को खूबसूरत बनाना, यह भी बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। बहुत सारी शादीशुदा औरतें जब ये काम नहीं करती हैं तो बाजार की गंदी औरतें, बाजारी औरतें उनके शौहर को रिझाने के लिए अपने आप को सजाती संवारती हैं। जिस औरत को हुक्म दिया गया कि अपने शौहर के लिए वो सजे संवरे, अपने शौहर को छोड़ करके वो जमाने के लिए अपने आप को सजाए और संवारे, मेरी प्यारी माओ बहनों, ये कौन से इंसाफ की बात है। औरत को हुक्म दिया गया है कि वो अपने शौहर के लिए खूबसूरत बने, अपने शौहर के लिए मेकअप करे, अपने शौहर के लिए अपने आप को सजाए और संवारे। जमाने के लिए तेरा मेकअप है, जमाने के लिए तेरी खूबसूरती है, और शौहर के लिए तेरी खूबसूरती नहीं है तो तू अपने शौहर के साथ अन्याय कर रही है, तू अपने शौहर के साथ नाइंसाफी कर रही है। शौहर की भी जिम्मेदारी है शादी के बाद जिंदगी में बीवी का हक अदा करना भी उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ अच्छा कपड़ा पहना देना, अच्छा खाना खिला देना, बड़े मकान में अपनी बीवी को रख लेना, ये काफी नहीं है। बीवी को हर तरीके का सुकून देना, ये भी शौहर की जिम्मेदारी है। और जब इस मामले में शौहर की तरफ से कोताही होती है तो बहुत सारे घरों में बिगाड़ पैदा होता है। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, अत्याचार है जो अपनी जानों पर बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कुरान करीम उनको भी दावत दे रहा है, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने जिना करके अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, आओ अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह से माफी मांगो। और मैं अपनी बहनों को एक बात बताना चाहता हूं, आजकल प्यार और मोहब्बत के नाम पे बड़े ड्रामे चल रहे हैं। ये दुनिया भर के वैलेंटाइन डे और रोज डे और टेडी डे और फलाना डे और ढिकाना डे जो मनाया जा रहा है, ये ढकोसले मेरे प्यारे साथियों, ये सब जिनाकारी को प्रमोट करने के लिए हो रहे हैं। मेरी बहनों कान खोल के सुन लो, जो लड़का आपसे मोहब्बत का दावा करता है, अगर वाकई में वो आपसे मोहब्बत करता है, वो कभी आपको जिना की दावत नहीं देगा। जो जिना की दावत दे, जो हराम रिश्ता बनाने की बात करे, वो कभी आपसे मोहब्बत नहीं करता है। वो आज आप तक पहुंच रहा है, कल किसी और तक पहुंचेगा। जो सच्ची मोहब्बत का दावेदार होगा, जो सच्ची मोहब्बत करेगा, वो हलाल तरीके से आपके बाप से, आपके वालिद से आपका रिश्ता मांगेगा। अगर आपके वालिद नहीं होंगे, उनके सामने हाथ जोड़ करके उनको मनाने की कोशिश करेगा, मगर हलाल तरीके से अपनी शरीके हयात बनाएगा, अपनी बीवी बना करके जन्नत में अपने साथ लेके जाएगा। जो मोहब्बत करेगा वो जिना करके आपको जहन्नम में लेके नहीं जाएगा। जो मोहब्बत करेगा वो निकाह करके आपको अपनी शरीके हयात बनाएगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो मेरी बहनों, और इस हरामकारी और जिनाकारी के फितने से अपने आप को बचा लो।